नमस्कार, मैं नवदीप सरपाल मोटिवेशन स्पीक्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज एक जो बात ज़हन में आ रही थी, जो आपसे शेयर करने के लिए मैं चाहता था कि आप सबसे शेयर करूँ। तो वो एक बात ऐसे शख्स की है जो आज हमारे बीच नहीं है, बट उन्होंने अपना एक स्पिरिचुअलिज़्म के लेवल में और एक बाहर बाहर की दुनिया में इतना नाम कमाया कि आज भी उनके जो शब्द हैं, उनके जो विचार हैं, हमारे दिलों पे एक बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं। मैं उनका उनका नाम है विवेक शॉक जी। अगर आप विवेक शॉक जी 47 ईयर्स ओल्ड में जब वो 47 उम्र साल के थे, तब वो अपना शरीर छोड़ गए थे। अगर जिनको नहीं पता विवेक शॉक जी, तो थोड़ा-सा उनके बारे में बता दूँ कि उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है। अगर गदर मूवी आई थिंक सबने देखी होगी, तो जो उसमें दरमियाना सिंह जी थे, तो वो विवेक शॉक जी ने उनका रोल प्ले किया था। उससे आप समझ गए होंगे, जसपाल भट्टी के साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो विवेक शॉक जी बहुत ही बिज़ी शेड्यूल, और वो एक निरंकारी मिशन से ताल्लुक़ रखते थे। तो मैं भी निरंकारी मिशन में को फ़ॉलो करता हूँ। तो जब ऐसे सत्संग में उनकी कोई बात ऐसे सुनने को मिलती है, तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उसको सुनकर। तो वही बात आपसे आज शेयर करूँगा कि एक बार किसी इंटरव्यूअर ने उनसे पूछ लिया, कहते विवेक शॉक जी, आप सारा दिन तो शूटिंग पे होते हो, कभी कहीं यहाँ होते हो, वहाँ होते हो, बहुत ही ज़्यादा आपका जो शेड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है। तो आप कैसे वक़्त निकालते हो अपने मिशन के लिए? कैसे सेवा में योगदान डालते हो? कैसे अपनी प्रेज़ेंस वहाँ देते हो? क्योंकि बहुत बड़ी एक ये भी ज़िम्मेदारी है। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत सा जो जवाब दिया, क्योंकि पत्रकार अपना घुमा-फिरा के सवाल पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जितने भी टाइम आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे थे, 5, 10, 15 मिनट जितने भी हो गए, तो आपने बार-बार एक बात बोली कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत मोटिवेशन सी फीलिंग हो रही है। तो कहते जब आपको मिलकर मुझसे इतना अच्छा लग रहा है, तो कहते ये मेरे गुरु का ही तो काम हो रहा है। और मेरा गुरु आज चाहता ही क्या है कि जो भी इंसान मेरे कांटेक्ट में आए, जो भी इंसान किसी ना किसी तरीके से मुझसे मिले, वो खुश होकर जाए। वो कुछ मोटिवेशन मुझे लेके जाए या देके जाए, कुछ पॉजिटिव वाइब्स लेके जाए। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी इतनी सराहना कर रहे हैं बार-बार, तो इसमें वो गुरु का ही काम हो रहा है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने कहीं फिजिकली प्रेजेंट होना है, बट आप कहीं भी मेंटली प्रेजेंस भी होते हो, तो भी आप समझ लो कि आप वो सत्संग ही कर रहे हो। आप अपना काम को ऑनेस्टी से कर रहे हो, ठीक है? आप किससे बात कर रहे हो, इतने खूबसूरती से, इतने प्यार से बात कर रहे हो कि उसको इतना अच्छा लग रहा है कि वो घर जाके भी आपकी बात बताता है। तो ये गुरु का ही काम हो रहा है। तो वो पूछते भी हैं कि हाँ, किसको कहाँ फॉलो करते हो? तो जब यह मैं बताता हूँ, तो कहीं न कहीं वो मिशन का प्रचार मेरे बिहेवियर से हो रहा है। तो और बड़ी सारी बातें उनकी ज़िंदगी की जब सुनने को मिलती हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो एक और बात, तो जब इंटरव्यू ने उनसे पूछा, कहते कि आपको आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती? कहते आजकल इतनी मतलब लाइफ जैसे फास्ट है, तो आपकी लाइफ में कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती? तो उसका भी बड़ा खूबसूरती से उन्होंने जवाब दिया एक एग्ज़ाम्पल लेकर। कहते फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़ा पतीला है। कहते अब बहुत सारे बड़े पतीले में 4 बूँदें, 5 बूँदें या एक थोड़ा-सा पानी गिरा हुआ है। क्या आपको वो पानी नज़र आएगा? तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। कहते वो तो इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि पतीले का साइज़ शायद बहुत बड़ा है। तो कहते हैं इसीलिए जो निरंकार प्रभु पिता परमात्मा इतना बड़ा है, हम किसी ना किसी रूप में इसका यशोगान करते हैं, इसकी भक्ति करते हैं सारे अपने-अपने तरीके से। तो कहते इतने बड़े भगवान के सामने मेरी प्रॉब्लम क्या है? कहते कुछ भी नहीं। कहते इट्स जस्ट लाइक कि वो बड़े सारे इतने बड़े पतीले में आपको जैसे वो पानी की कुछ बूंदें दिखाई नहीं देती। तो जब मैं अपनी प्रॉब्लम इस निरंकार के सामने थ्रो करता हूँ, इससे डिस्कस करता हूँ, तो कहते हैं वो प्रॉब्लम नहीं रह जाती। तो ऐसे इतना एक्सपीरियंस्ड और इतनी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी विवेक शॉक जी, आज तो मन किया कि उनके कुछ भाव आपके साथ शेयर किए जाए। तो फिर मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।